सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को, जिससे हमें स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, नींद और भोजन का संबंध। और चलिए जानते हैं कॉन्स्टिपेशन का अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों, आज जो एक रिसर्च सामने आ रहा है कि लगभग 90% लोग कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। क्या है इसका कारण पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने 2 उपाय शेयर करेंगे, जिसे अपना करके आप अपने इस कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को, गैस, एसिडिटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी होता है मित्रों, एक कॉन्स्टिपेशन होता क्यों, कब्ज हमें होता क्यों है। जब हम कारण को जान जाएंगे तो निवारण तभी आसान होता है, क्योंकि ये आपका शरीर है। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। अब कहेंगे कैसे? दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको जो है रात में क्या खाना, आप भी आइए डॉक्टर के पास, कहिए सर 2 दिन से हमें लेट्रिन नहीं हो रही, कब्ज की बड़ी शिकायत रहती है, और जब पेट साफ नहीं होता तो हमें दिन भर आलस बना रहता है, खाना भूख नहीं लगती है, पेट में एसिडिटी बनती है। तो डॉक्टर क्या पूछता है, कल आप क्या खाए हैं, आपकी खाने की रूटीन क्या है, आप क्या क्या खाते हैं। तो तमाम चीज़ें आपके वो पूछेंगे आपके बारे में, और सब कुछ आप बता रहे हैं तो आप हुए ना सबसे बड़े डॉक्टर। तो आप बता रहे थे, फिर डॉक्टर उससे संबंधित आपको मेडिसिन देगा, या कोई सिरप देंगे, या कोई चूर्ण देंगे कि आप इसे रात में खाइएगा, सुबह पेट साफ होगा। और फिर वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि जो चीज़ों से होता है, कुछ डॉक्टर तो बता देते हैं, नहीं तो कुछ डॉक्टर ऐसे मोटे तौर पर बता देंगे, भैया थोड़ा सा आप खान पान पे ध्यान दीजिए, बस आप खान पान पे ध्यान दीजिए, सही हो जाएगा। तो आपने खान पान क्या ध्यान दिया, थोड़ा बहुत 2-4 दिन ध्यान दिया, आप वो तो कॉन्स्टिपेशन का पाउडर ले ही रहे हैं, सिरप ले ही रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत हो गए। तो आप जब तक खा रहे हैं तब तक आपको आराम है, या खाने के बाद 2 महीने तक हो सकता आराम हो, फिर आपका वैसे को वैसे हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप मूल मंत्र को जान के, मूल जड़ पे जान गए, तो जो चीज़ आपने डॉक्टर को बताया है, जैसे आपने डॉक्टर को बताया, सर हम जो है ऑफिस में काम करते हैं, लेट लपेट खाना खाते हैं, कभी कभी हम बाहर के समोसे पकौड़े भी खाना पड़ जाता है, ये तमाम चीज़ें बताए, तो वो डॉक्टर कहेगा भैया कुछ खाने पीने की चीज़ें बंद कर दीजिए, ये आप आराम कर लीजिए, ये जो बाहर खा रहे इसे छोड़ दीजिए, यही कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत, ये खुद हमारे दिनचर्या पर डिपेंड है। ये आपको ना हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे उपाय में क्या है, आपकी खाने में, खाना को एक संतुलित खाना खाना होगा। एक हिसाब से भूख से हरदम 70% ही खाना खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। खाने में हरी साग सब्जियां, या सीजनल वाइज, जो सीजन वाइज फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, इन्हें आप खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाइए, फाइबर युक्त ओट्स, दलिया, या मल्टीग्रेन आटा आप शामिल करिए अपने खाने में, मल्टीग्रेन आटा। अब मल्टीग्रेन आटा क्या है, इससे संबंधित दोस्तों वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख करके मल्टीग्रेन खाने का आटे का प्रयोग करिए। तली भुनी चीज़ें बहुत कम खाइए, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाइए, जो बाहर रोड पे बिकती हैं, चाय, समोसे, पकौड़ी, इस सब को आप दूरी बना दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल से दूरी बना दीजिए। रिफाइन और डालडा अपने जीवन से हटा दीजिए। और कब्ज का सबसे बड़ा जो कारण है, वो है खाना खाते समय पानी पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका खाना वो पचता नहीं, वो खाना जो है सड़ता है, और जब खाना आपका पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी, और यही गैस एसिडिटी आगे चल के दूसरा रूप ले लेती है। तो इन नियमों को आपको जरूर पाला। डिब्बा बंद कोई भी चीज़ मत खाइए। ठंडी चीज़, सबसे ज़्यादा जो कब्ज का कारण है वो ठंडी वस्तु मत लीजिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कोई डिब्बा बंद ठंडी जूस पे, कुछ भी है, यहाँ तक कि ठंडा पानी। अगर आपको गैस फ्री, कब्ज फ्री, कॉन्स्टिपेशन फ्री जीवन जीना है,
तो 24 घंटे आप गर्म पानी पीजिए, यानी गुनगुना पानी पीजिए। आप बिना किसी मेडिसिन के आपकी कब्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो आपकी ना तो गैस बनेगी, ना तो कब्ज बनेगा, ना तो एसिडिटी, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, गर्म पानी अपना लीजिए। दोस्तों, आपको कब्ज कब होती है, जब आपका जो है वात पित्त कफ जब बिगड़ जाता है, और आपका वात पित्त कफ से ही तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वात रोग सुबह के खाने से होता है, पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है, और कफ दोष रात को खाने से होता है। तो रात में आप मेथी दाना का प्रयोग करिए, सुबह दोपहर में दोस्तों आप जो है अजवाइन का प्रयोग करिए, और सुबह में कोई भी तली भुनी चीज़ मत लीजिए। नाश्ते में जो लीजिए सात्विक भोजन लीजिए, सात्विक सुपाच्य पौष्टिक भोजन ही करिए। ये चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो दोस्तों कब्ज आपको नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। रोज़ 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। देर रात तक मत जागिए। अगर आप देर रात तक जागेंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं। किसी दिन प्रैक्टिकल करके जान लीजिए। कभी आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई कहीं आप जा रहे हैं, तो आपका जैसे मान लीजिए रोज़ आप 10 बजे सो रहे हैं, उस दिन आप 11 बजे सो रहे हैं, या 12 बजे या 1 बजे तक आप जग गए, तो आप सुबह देखिए आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। तो सोने का समय निर्धारित करिए, और अपने पेट को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ योगा मेडिटेशन भी करना होगा। तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आप 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। कब्ज को हटाने के लिए 2-3 गिलास गुनगुना पानी जब आप पिएंगे बैठ के से फिर आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक में आप कम से कम आधे घंटे दीजिए। 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कीजिए। नंगे पाँव हो सके तो नंगे पाँव करिए, लेकिन पक्की रोड पे नहीं। जहाँ पे कच्ची रोड हो, या कच्चे स्थान हो, या वहाँ पे घास फूस हो, ऐसे स्थानों पे उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति से आपके पेट की हर एक नसों की एक्सरसाइज हो जाती है, कब्ज से आपको निजात। 2 योगा जरूर करिए, 2 योगा प्राणायाम दोस्तों। वही 2 घंटे आपको सूर्य में बिताना है, 5 से 7 बजे तक। अगर आप 2 घंटे का समय अपने ऊपर दे दिए, सूर्य में बिता दिए। इस सूर्य की धूप में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बन जाएगी और आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। वायरल फीवर या जो ऐसी बीमारियां होती, सर्दी जुकाम, वायरस, कुछ भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर आपको शामिल करिए। और मैदा बिल्कुल मत खाइए। मैदा चिकना होता है, आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है। तो मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। अगर खाने पीने में इतना आपने परहेज कर दिया तो आप स्वतः आपकी कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो जा रहा तो कुछ नेचुरल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऊपर से आपको इस शरीर को स्ट्रांग और मजबूत भी बना देगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है दोस्तों। इसे आप अपने जीवन में शामिल कर दीजिए, लेकिन इतना आपको अपनाना होगा। और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता बिल्कुल मत करिए। चिंता चिता के समान है। आप चिंता करेंगे आप फिर ठीक से खाना नहीं पचेगा, चिंता करेंगे आपको अच्छी सी नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहेगा। इसलिए हंसिए, खेलिए, एंजॉय करिए, चिंता नाम की चीज़ हटा दीजिए। अब दोस्तों 2 उपाय आपको करने, ये दोनों उपाय नंबर 1 है। पहला है दोस्तों मुनक्का। मुनक्का ये किशमिश का ही एक रूप है। एक काला काला होता है, लंबा सा होता है, और दोस्तों इसके अंदर बीज पाया जाता है, यही इसकी पहचान है। तो आपको काला मुनक्का लेना है। काला मुनक्का के बहुत सारे फायदे। एक तो कॉन्स्टिपेशन आपका दूर करेगा, दूसरे दोस्तों आपके शरीर को शक्तिशाली भी बना देगा। अब इसके और सारे फ़ायदा है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा, आपको ब्लड शुगर से बचाएगा, आपको गैस एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी, आपका दोस्तों लीवर हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, जुखाम, सर्दी जुखाम से तरह तरह की बीमारियों से आपको बचाएगा। अब इसे लेना कैसे है? रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है। अब 1 गिलास दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय का नहीं मिल रहा तो दोस्तों भैंस का ले लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। पैकेट का दूध नहीं लेना है। तो दूध में आपको 6 से 7 मुनक्का डाल के अच्छे से उबालना है। 6 से 7 मुनक्का डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। और ये जब उबल जाए
उबलने के बाद रात में खाना खाने के बाद यही पीना है। खाना खाने के बाद सोते समय इसको पीना है। पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। और जब दूध पीना तो उसके 1 घंटे के बाद ही सोना है। खाना खाने के बाद पीना है और इसमें जो इसके अंदर मुनक्का आप डाले हैं वो फूल के मोटा हो जाता है और आपका दूध मीठा हो जाता है, पीने में बड़ा अच्छा लगता है। मुनक्का खा करके दूध पी लीजिएगा। इसके पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। ये पहली प्रक्रिया हो गई दोस्तों। सुबह आप जाएंगे, खूब आपका पेट साफ हो जाएगा। और जब खूब पेट साफ होने लगे, 1 आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ऐसे आप करिए। जब खूब पेट साफ होने लगे तो इसकी मात्रा कम कर दीजिए। 6-7 से स्थान पे 5-6 कर दीजिएगा, 4-5 कर दीजिएगा। फिर इसे आप हमेशा खा सकते हैं, कोई नहीं नुकसान, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा दिन तक आप इसे खाना है, पूरा लाइफ टाइम इसे खाना है, तो बीच में इसमें कुछ दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। लगातार कोई चीज़ नहीं, दूध आप पी सकते हैं, लेकिन ये जो मुनक्कर हो डेली ले रहे हैं तो बीच में 1 आध महीने आप छोड़ दिया करिए, फिर लिया करिए, फिर छोड़ दिया करिए। अब दोस्तों ये पहली प्रक्रिया हो गई। इससे नेचुरली आपका पेट साफ होएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब दूसरी प्रक्रिया है दोस्तों, आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण के फायदे तो अनगिनत हैं। अब उसके फायदे के बारे में बताना ही नहीं, कितने फायदे, बहुत सारे फायदे दोस्तों। त्रिफला ये धरती का पूरा एक अमृत रसायन है, चूर्ण नहीं, ये रसायन है। अब दोस्तों ये बना किससे? हरा बहेड़ा और आंवला। हरा बहेड़ा और आंवले से बना है। इसका पाउडर आप खुद घर पे बना सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी? 1:2:4 की मात्रा होगी। जैसे हरड़ आपका जो है 20 ग्राम, बहेड़ा आपका 40 ग्राम, आंवला आपका जो है 80 ग्राम। इस हिसाब से आप मार्केट से पंसारिक यहाँ से खरीद के ला करके खुद इसे घर पर आप बना सकते हैं। इस पाउडर को बना के आप डिब्बे में रख लीजिए। अब आपको लेना कितना है? 1 चम्मच। 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास गर्म पानी। दूध है तो दूध ले लीजिए, पानी है तो पानी ले लीजिए, उसके साथ आप ले सकते हैं। तो इसको रात में सोते समय 1 घंटे के बाद लेना है। इसको लेने के बाद भी आपको कुछ भी न खाना पीना नहीं। दूध या पानी के साथ 1 गिलास दूध, 1 गिलास पाउडर। आपको कब्ज ज़्यादा है तो 2 चम्मच कर सकते हैं। 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच पाउडर कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच ले लीजिए, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिएगा। 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाया जाता। 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, ये आपके कॉन्स्टिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नॉर्मली ऐसे लेना है तो आप 1 चम्मच लीजिए और वो दूध पी लीजिए, या उसी दूध में मिला करके आप पी लीजिए, उसी पानी में मिला करके आप पी लीजिए, जैसे भी पी लीजिए। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह आपका पेट खुलकर साफ होगा और आपको भूख लगेगी। आपके पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। कब्ज, एसिडिटी, गैस सब खत्म हो जाएगा। और जो हमने बताया, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है और ये 3 दोष जब बिगड़ता है तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोषों को शांत कर देगा। वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसके आप आदी नहीं होंगे, क्योंकि ये चूर्ण नहीं, ये रासायन है। ऐसा त्रिफला ही एक ऐसा रासायन है जिसको आदमी पूरी लाइफ टाइम ले सकता है। तो दोस्तों इस दोनों प्रक्रिया से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अब उपदेशों को दोस्तों। उसके बाद कुछ और टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। गौतम बुद्ध ने नींद और भोजन के संबंध को अपने उपदेशों में विवेचना की है। उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि नींद और भोजन के संबंध में उचित व्यवहार अपनाकर उन्हें आत्मा के समृद्ध और शांति का अनुभव हो सकता है। नींद और भोजन के संबंध में गौतम बुद्ध ने कुछ मुख्य उपदेश दिए हैं। पहला उपदेश जो उनका है, मानसिक शांति के लिए समय समय पर नींद लेना। बुद्ध ने बताया कि नींद विश्राम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अधिक काम करने से पहले एक व्यक्ति को पर्याप्त समय के लिए नींद पूरी करना चाहिए। वह मानसिक चिंताओं को कम करता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरा है उचित भोजन के महत्व को। बुद्ध ने समझाया कि उचित और सात्विक भोजन करना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन वह खाना है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को शुद्धता, शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। तीसरा है भोजन का मामूली होना।
बुद्ध ने बताया कि भोजन को मामूली रखना उचित है और अधिक खाना या भोजन की लालसा नहीं करनी चाहिए। अधिक खाने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसे समृद्धि की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए समय समय पर उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। चौथा है विचारों की परिपक्वता। बुद्ध ने बताया कि भोजन करने से पहले विचारों की परिपक्वता करना चाहिए। यदि मन में चिंताएं और उत्सुकता होए तो भोजन के दौरान शांति नहीं मिलती है। इसलिए भोजन से पहले मेडिटेशन का ध्यान करके विचारों को शांत करना चाहिए। पांचवा है संयम। बुद्ध ने संयम के महत्व को भी बताया है। यह मानसिक समृद्धि के लिए आवश्यक है और व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति मन के संतुलन को बनाए रख सकता है और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने नींद और भोजन के संबंध में समझदारी से व्यवहार करने का प्रोत्साहन किया है। उनके उद्देश्यों के अनुसार व्यक्ति को समय समय पर नींद लेनी चाहिए, उचित भोजन करना चाहिए, विचारों को संयमित रखना चाहिए और विवेकपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे व्यक्ति आत्मा के समृद्धि और शांति का अनुभव कर सकता है और जीवन में सफलता को प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों, आप जान गए ये दोनों उपदेश और स्वास्थ्य से संबंधित नियम को अपनाकर, स्वास्थ्य से संबंधित इन नियमों का पालन करके और इनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। हम अपने जीवन को उमंग से जी सकते हैं। दोस्तों, क्या रखा है इस जीवन में? बस हंसिए, खेलिए, एंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, हम अपना जो एक अनुभव बता रहे हैं, अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन कर लिए, खाना खाने के नियमों का पालन कर लिए, पानी पीने का नियमों का पालन कर लिए और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपने करना शुरू कर दिया तो आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और खाने में जो सारे नियम, ये सारे नियम क्या हैं, इसकी वीडियो चैनल पर पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान को जितने आप अपनाएंगे उतने स्वस्थ व निरोग होंगे और ज्ञान को जितने अपनाएंगे, किताब जितने पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो जितने देखेंगे ज्ञान से संबंधित या आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से संबंधित, तो दोस्तों उतने आप प्रोग्रेस करेंगे, उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब जब हमारे पास खाने पीने के सारे नियम आ जाए, डाइट रूल्स आ जाए, तो हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं? जब हमारे खाने की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, सोने की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, इन सारी वजह से तो हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों, अच्छी ज्ञान को अपनाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।